सभी को जय मसीह की। 29 अक्टूबर के लिए एक बार देखेंगे प्रभु का वचन। हम सीख रहे हैं पुनरुत्थान की अद्भुत सामर्थ्य के बारे में और उस प्रार्थना के बारे में जो पुनरुत्थान के विश्वास के अनुसार की जाती है। हमने देखा कि पापों की क्षमा मिलती है जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और दूसरी बात को हम देखेंगे वो ये है कि हमारे जीवन में केवल पापों की क्षमा का अंगीकार करना काफ़ी नहीं है। उस अंगीकार के बाद, उस यीशु मसीह के पास आने के बाद अब हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर विश्वास करने के द्वारा जब हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 25 पद, तो यहाँ लिखा है वे हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। अपराधों के कारण पकड़वाया गया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, पुराना जीवन समाप्त हो गया। और अब हमारा जीवन, क्योंकि अब हम यीशु मसीह में हैं, तो वचन बताता है हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया, ताकि हम धर्मी ठहराया जाए। इसलिए उसका पुनरुत्थान हुआ। हालेलुया। उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करने के द्वारा ना केवल हमने पापों की क्षमा पाई है, बल्कि उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करने के द्वारा वचन बताता है कि हम धर्मी ठहराए जाते हैं। क्योंकि जब हम उस पुनरुत्थान पर, उस बलिदान पर हम विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन पुराने मनुष्यत्व में नहीं रहता, पुराने व्यवहार में नहीं रहता, पुरानी बातों में नहीं रहता। हम वचन के अनुसार नई सृष्टि बनने की ओर बढ़ जाते हैं और हमारे अंदर वो परिवर्तन आता है। हालेलुया। क्योंकि हम गाड़े गए तो हम जिलाए भी गए हैं उस प्रभु यीशु मसीह के साथ। और उस जिलाए जाने का जीवन वो जीवन है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह को जीवित स्वर्ग में उठा गया और वो परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं और आपके और मेरे लिए विनती करें, उसी प्रकार उस पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है, जिलाए जाने की जो सामर्थ्य है, वो धर्मी ठहरने में और धर्मी बने रहने में हमारी मदद करती है। प्रभु आप सबको आशीष दे।